लोकसभा चुनाव हैं, 2024 है और कई दफ़ा कई चीज़ें आई हैं निकल कर सामने आपको लेकर, आपके परिवार को लेकर। आपने क्यों ऐसा किया या सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये पूरी खबरें थी कि रॉबर्ट वाड्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि केएल शर्मा अमेठी से लड़ रहे हैं और राहुल रायबरेली से। मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा अपने धार्मिक दौरे के साथ अपने जितने भी चैरिटी करता हूं उसके द्वारा बहुत लोगों से मिलता हूं और ज़रूर मैं देश के हर कोने पे पहुंचता हूं। लोग जहां भी मिलता हूं बड़े तादाद में लोगों से मिलता हूं और मैं समझता हूं कि जो फॉलोइंग है, फेथ है, अलग अलग कास्ट और रिलीजन की, तो वो क्यों है और कैसे है और क्या हो रहा है ग्राउंड पे, तो उसके द्वारा मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। और रही बात अमेठी, रायबरेली या मुरादाबाद या जहां भी मैं जाता हूं, लोगों को लगता है कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने मेरी मेहनत को समझा है और मुझे लगा है कि क्योंकि मैं 1999 से अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और उस होल इलाके में मैं मतलब कि लोगों के बीच में रहता था, उनकी जो भी समस्या थी और मैं प्रचार करता था सोनिया जी के लिए। तो 99 से उस टाइम राजा साहब थे वहाँ, उनको राजा साहब बुलाते थे, संजय सिंह वहाँ के जो राजा जैसे थे वहाँ, तो लोग उनसे डरते थे। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे थे और मतलब जगह थी और मैं मतलब कि सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैंने काफ़ी सहायता दी। रात भर हम बस्ते बांटे, पोस्टर लगाए, बिल्ले दिए। तो लोगों के साथ मेरा बहुत उठना बैठना था, बहुत लगाव प्यार था और तब से और 2004 में हम सोनिया जी को भारी बहुमत से जिता के लाए। उस टाइम भी बहुत मेहनत की। तो तब से मेरे रिश्ते अमेठी और रायबरेली के लोगों के साथ थे और उनको लगा कि जो उनकी सांसद हैं उन्होंने मेरा गलत नाम का इस्तेमाल किया संसद में, एक फ़ोटो लगाई और फ़ोटो दिखाया अडानी जी के साथ और उनको लगा कि इसकी जवाब दो। तो क्या जवाब देना है? मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं। दुनिया के हर कोने से लोग जब यहाँ आते हैं वो उनकी इच्छा होती है कि हमसे मिले। मैं बाराक ओबामा से भी मिला, मैं नेल्सन मंडेला से भी मिला। तो आप आरोप उनके साथ भी लगा सकते हैं, पर यह है कि मैंने उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चैलेंज किया कि अगर स्मृति जी आप जैसे महिला हैं और मैं महिलाओं का आदर करता हूं और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, तो यह है कि मैं आपके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं, पर मैं कभी उल्ट सुल्ट बात, कोई गलत चीज़ महिलाओं के बारे में या किसी के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। और जब उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने कहा ज़रूर आप प्रूव करिए। अगर कोई भी ऐसी गलत चीज़ मिलेगी इस व्यक्ति के साथ, अडानी जी के साथ, तो मेरे को ज़रूर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाओ, जैसे भी करो। पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जो चैलेंज था उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जो अमेठी के लोग हैं उनको लगा कि जैसे ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे उनको चैलेंज देना चाहिए और अगर मैं वहाँ से खड़ा होऊंगा तो वो मैं भारी बहुमत से मेरे को जिताएंगे, क्योंकि उनको लगा कि हमने गलती की कि गांधी परिवार से हमारा नाता टूटा, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने कुछ भी नहीं किया वहाँ। जितनी भी वो कहेंगे कि प्रगति हुई है, कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर आप लोगों से मिलोगे आप देखोगे प्रगति नहीं हुई है। तो प्रियंका वहाँ है, मैं भी वहाँ जाऊँगा और किशोरी लाल जी शर्मा जी के मेरे रिश्ते हैं 1999 से। उन्होंने ही मेरे को दिखाया और मेरे साथ गाड़ी में चले और मेरे लिए गाड़ी चलाए और मैं बहुत खुश हूँ कि खाली कांग्रेस में मेरे को लग रहा है कि ऐसे लोगों को सबको मौका मिलता है और किशोरी लाल को उनको एक ये मौका मिला है। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर समस्या को समझते हैं लोगों की, और ज़रूर उनको मौका देना चाहिए। बहुत प्रगति आएगी, स्मृति ईरानी जी से ज़्यादा आएगी। आपने इंटरेस्टिंग बात कही है। अडानी एक ऐसा इशू है, या तो सरकार में रहें आप या ना रहें, जुड़ जाता है। हाल में अभी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए गए भर भर कर अंबानी और अडानी के द्वारा, और
इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और अचानक आप लोगों ने अब माननीय अडानी के खिलाफ या उसके पक्ष में बोलना बंद कर दिया है, ऐसा है क्या? देखिए, जांच जरूर होनी चाहिए। कोई भी आरोप लगाएं, जांच जरूर करें और उसका नतीजा जरूर दिखाएं, उसका रिजल्ट क्या निकला। हमेशा मतलब कि आरोप लगाते बेबुनियाद आरोप हैं। चाहे आप मैंने हमेशा झेला है, जब भी कोई इलेक्शन होता है, स्टेट इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, रॉबर्ट वाड्रा करते हैं और कुछ निकलता नहीं है। ईडी के साथ मैंने 15 बारी में बैठा हूँ, कुछ भी वहां नहीं मिला। मेरे को समन्स मिले, मतलब 77 समन्स मिले पिछले साल सितंबर में। सारा प्रेशर टैक्टिक होता है, ये विच हंट होता है। तो इनके जो ये आरोप हैं, और मैं हैरान हूं कि और एक तो बारी उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लिया और क्या है कि वो अब उल्टा कर रहे हैं कि इनको मिला उनको मिला। सबको पता है, पूरे देश को पता है, जितने भी बंदरगाह है, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी आपको हवाई अड्डे मिलेंगे, उसमें भी आप अंदर जाओगे तो वहाँ सब अडानी 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 दिखेगा। ये क्या तरीका है ये इन लोगों को देने का? खाली 2 या 3 उद्योगपति हैं, उनको सबको मतलब आप हर चीज पकड़ा रहे हो देश भर का, तो जरूर बेरोजगारी का इशू आएगा। क्योंकि जितना भी काम जैसे भी कांग्रेस ने कभी भी किया है तो लोगों के हित में किया है, और कोई ऐसा उद्योगपति नहीं होगा जो कांग्रेस से ऐसे जुड़ा होगा जिसको हर चीज दे दी गई हो। और जैसे वो कह रहे हैं, जरूर उसमें आप जो भी आपने कार्रवाई करनी है करिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मुद्दे हैं, असल के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं उनकी। और मतलब कि हर चीज वो आजकल तो प्रधानमंत्री के लेवल की बात ही नहीं करते हैं। वो राहुल की नकल उतारते हैं, कभी जीजा जी, कभी दामाद जी की बात करते हैं। और हाँ, और किस तरीके से आप शहजादा बोलोगे? मेरा सोच ये है कि आपने जिस तरीके से राहुल को संसद से हटाया, हमें घर से हटाया, एसपीजी को हटाई। जब भी एसपीजी को हटाने की बात होती है, एक थ्रेट परसेप्शन होता है, एक असेसमेंट होता है कि क्या थ्रेट परसेप्शन है इस परिवार के। इस परिवार ने इंदिरा जी को खोया, राजीव जी को खोया, और मतलब उन पूरे देश को पता है कैसे खोया उन्होंने। टेररिस्ट एक्ट होता है, जो भी एक्ट होता है, मतलब उसके तहत डिसाइड होता है कि सिक्योरिटी किस लेवल की मिलनी चाहिए। उनको एक दिन में डिसाइड किया कि एसपीजी हटाओ। एसपीजी हटाने का एक ही मकसद था कि इनको घर से हटाओ। घर से हटाने का एक ही मकसद था कि जो भी देश के मुद्दे हैं वो उस पर ध्यान ना दें, अपना नया घर ढूंढते रहें, या मतलब कि सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी एक इश्यू ये है कि चाहे प्रियंका निडर हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, प्रचार ऐसे करती हैं जैसे राजीव जी करते थे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे और मैं भी उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। जब वो लखीमपुर खीरी गए, जो आपको पता है, जैसे जो किसानों का मामला था, और वहाँ के जो पॉलिटिशियन के लड़के ने वहाँ गाड़ी चला दी, उनके ऊपर कुचल दिया, और वो पीड़ित महिलाओं से मिलने गए थे और उनको वहीं अरेस्ट कर दिया गया था। सबको और छोड़ दिया था, प्रियंका को अरेस्ट किया था। तो मुझे ये लगा कि जो उनकी सुरक्षा है उसमें जरूर मतलब हटा दी गई जो एसपीजी थी, वो गलत है। कोई असेसमेंट नहीं होता है, कोई ये नहीं है, बस उन्होंने ऑर्डर किया, ये इनको हटाओ, घर से हटाओ, राहुल को संसद से हटाओ, और उनको भी घर से हटाओ। और बाकी मतलब कि जितनी परेशानियां लास्ट 10 साल में मुझे झेलनी पड़ी है इनके द्वारा, मतलब बेबुनियाद इल्जाम, और जब भी इनकम टैक्स का इशू था, और जब भी जहां से मैंने पहले 1 रुपया कमाया, या जो मतलब कि आपने ईडी को भेजा, इनकम टैक्स को भेजा, रेड्स किए, दीवारें को तोड़ा कि इसके अंदर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसी चीज नहीं मिली। तो ये आरोप में घिरे हुए हैं, और मतलब कि हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, पर 3 उंगलियां उनके ऊपर भी दिख रही हैं। और सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ऐसे उद्योगपतियों को क्या क्या इन्होंने दिया है। और ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, और जो भी इसका लिस्ट निकला है, उसमें भी सारा दिखाई दे रहा है। वैक्सीन हो,
उसी कंपनी को वैक्सीन खरीद रहे हैं और उन्हीं से हाँ वो मतलब हफ्ता ले रहे हैं या जैसे भी आप देखेंगे ये तरीका है जो अब लोग उत्साह हैं, जागरूक हैं कि ये जो गलत हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के हद पार हो गई है। और अब वो जो कह रहे हैं 5 साल में हम अनाज देंगे, 5 किलो अनाज देंगे 29 तक, ये कौन बोलेगा? क्या उनको कुछ समझ है कि ग्राउंड में लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने मतलब कि बेरोजगारी है, महिला की सुरक्षा है। ये रमन्ना का जो सिचुएशन है कर्नाटका में, ये आप सोचो कि कितना गलत किया और उनको इन्फॉर्मेशन इनको पहले मिली हुई थी। इसने 400 लोगों का रेप किया है या जो भी महिलाओं को सुरक्षा महिलाओं की गलत किए महिलाओं के साथ, तो वो महिला की सुरक्षा की कैसे बात कर सकते हैं आप? अगर वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अगर वो बोल भी देते कि मैं बहुत ही नाराज हूं और मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ऐसे कर सकता है और उनको अभी से अभी निकाल देना चाहिए पार्टी से और मतलब संसद से। वो अलायंस है जेडीएस के साथ, अलायंस है पर मतलब कि संसद से उनको मतलब कि बिल्कुल हटाना चाहिए, पासपोर्ट रिवोक करना चाहिए और 10 चीजें करें तो सही, तो दिखेगा तो सही कि प्रधानमंत्री ने कोई फैसला लिया है, कोई मतलब कि कुछ किया है इसके बारे में। क्योंकि हर चीज वो सोचते हैं कि समय में बदल जाएगी या ये कोई और हादसा हो जाएगा, कोई और चीज तो बात पलट जाएगी। ये नहीं हो सकता है। अब देश जागरूक है, देश के लोग जागरूक हैं और जैसे आप जितनी भी इशू लेंगे, आप अग्निवीर की इशू लो, आप मतलब कि ये जो मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात की है और 10 चीजें हैं, चाहे फोर्सेस हैं वो भी बहुत अपसेट हैं कि 5 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी क्या है, हम रिटायर हो जाएंगे और हमारे पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे इतने मुद्दे हैं जो राहुल इतनी हर चीज की बात करते हैं, चाहे वो संसद में हो या मतलब कि बाहर हो और अपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हैं, हर आदमी से मिले। मैं खुद उनके साथ चला बहुत जगह और मैंने देखा कि कितनी मेहनत की है उन्होंने, कितने लोगों के साथ बैठे हैं, किसी के घर जल गए हैं, किसी के कोई इश्यूज हैं और जरूर उसमें देखा है कि मैं कैसे बदलाव ला सकता हूं जो जरूरत है। तो आप कोई भी चीज, चाहे आप सोनिया जी को या मेरे मदर को वहां ईडी के पास बुलवा लो, आप मुझे हमेशा धमकी आती है जब भी है कि अब ईडी आने वाली है, फिर से आने वाली है। मैं निडर हूं, मेरे में झेलने की क्षमता है, मैं उनका सामना करूंगा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। और आप देख रहे हैं बदलाव का माहौल है, बदलाव जरूर आएगा। और जैसे मैंने बोला है और सब चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, मैं जरूर देखिए इस परिवार के साथ जो संबंध हैं तो मैं कोई अपने आप को उद्योगपति नहीं देखता हूं। मैं हूं एक सेवक, एक मैं लोगों के बीच में रहता हूं और जो जरूर जब ये भेदभाव की राजनीति होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। और जो लोगों के दर्द होते हैं, जब लोग मुश्किल में होते हैं, वो अपने भगवान को याद करते हैं। वो कोई नेता या वो कोई पॉलिटिशियन को याद नहीं करते हैं, वो कोई नेता को याद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने भगवान के पास जाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और उनका हौसला बढ़ता है। तो अगर आप बोलेंगे कि अयोध्या ही ठीक है और यहाँ ठीक नहीं है, तो ये जो डिवाइड पॉलिटिक्स है ये बहुत हानिकारक है देश के लिए। सब बढ़ जाएंगे, खराब होगा और लोग नहीं चाहते हैं ये। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जो चल रहा है कि अगर वो 400 पार होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, वो भी लोग बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ये सारे जो बढ़ जाए पूरा देश। और जो ये 400 पार की बात करते हैं ये खाली ईवीएम का है। सब कोई भी आप अगर 400 पार कहोगे तो कहेंगे ईवीएम का इशू है। तो ईवीएम का जो इशू है कि मेरी विनती है जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो उस पर ध्यान दें कि ईवीएम जैसे कहीं अभी किसी बस में ईवीएम की मशीन जल गए, ये सारी बातें डाउट क्रिएट करते हैं। जब ईडी वगैरह का दुरुपयोग होता है उसमें भी डाउट करते हैं लोग कि हमें लोगों का इंसाफ क्या है। इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि मतलब कि सारे तो गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो चाहेगी उसके इरादों पे चलते हैं। तो कहते हैं कि ईडी और ऐसे भरोसा कैसे किया जाए। तो ये मेरी सोच है और मेरी सोच है कि देश के हित में बात करें, किसानों के हित में बात करें। जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं कि महंगाई हो रही है, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं या सिलेंडर प्राइसेस हैं, और फोर्सेस के बारे में सोचो क्या है। और
ज़रूर जब राहुल आएंगे और जो गठबंधन चाहेगा, जो गठबंधन बना है, और अगर राहुल को मौका मिलेगा तो ये सारी जो लोगों से जुड़ी हुई मुश्किलें हैं उसको सुधारेंगे। मुझे यकीन है उनके बारे में। आपने बहुत सारी विषयों को हाइलाइट किया है, लेकिन उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, आपने ये बात कही कि आपके परिवार को थ्रेट है। क्या आपको लगता है कि अभी भी थ्रेट है और आपकी सिक्योरिटी एसपीजी लेवल है, आपके परिवार की सिक्योरिटी को एसपीजी लेवल तक बढ़ाना चाहिए? ये जो भी मैं बात करता हूँ ना, ये मेरा अनुभव है लोगों के द्वारा, मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के द्वारा। आप देखेंगे मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर आप देखेंगे लोग बड़े तादाद में खड़े रहते हैं। कहीं कहीं देश के कहीं किनारे से आते हैं। अब सिक्योरिटी वाले कितने उनको चेक कर पाएंगे, सैनिटाइज कर पाएंगे? एसपीजी एक क्वालिफाइड सिक्योरिटी एजेंसी थी, जिसको अगर आपने देखा है कि जैसे इंदिरा जी की डेथ हुई और राजीव जी की डेथ हुई, तो यही परिवार है जो लोग जिससे उम्मीद करते हैं, जिन्होंने कोई डिसीजन लिए होंगे या जो भी है, पर इनको एसपीजी के लेवल के हैं, जो उनकी थ्रेट परसेप्शन होती है और जो असेसमेंट होती है, तो इनकी ज़रूर एसपीजी की लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। और मेरा बीजेपी का यही मकसद था कि अगर एसपीजी हटाए जाएंगे तो इनको घर से हटना पड़ेगा। इनको कहीं भी जाते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं तो कोई स्पेशल वो नहीं मिलेगी इनको, मतलब हर तरीके से जाना पड़ेगा जैसे सब आम नागरिक जाते हैं, जो असल में हमारे लिए अच्छा है। जब हम आम नागरिक के साथ जाते हैं तो लोग मिलते हैं, हमें खुश होते हैं कि आप हमारे साथ बैठे हो, और जब वहाँ खड़े होते हैं तो हमारे से हर किस्म की बात करते हैं। तो ये है कि ज़रूर जब प्रियंका प्रचार करती हैं, रोड शो करती हैं, लोगों के बीच में होती हैं, मेरे बच्चे और मैं तो चिंतित होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूर, क्योंकि किस लेवल पे कौन क्या आ सकता है, क्योंकि माहौल बदल रहा है और हमें कोई हादसा नहीं चाहिए, हमें कोई इशू नहीं चाहिए, तो सिक्योरिटी ज़रूर एक इशू है। आपने एक बात ये भी कही कि आपकी पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में आने की बात है, आपने अब तक साफ नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि टाइम आ गया है, आपको एक सेवक, क्योंकि आप अपने आप को कह रहे हैं, आपको आना चाहिए? देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि हर आदमी मेरे को पॉलिटिकल तरीके से ही देखता है, राजनीतिक तरीके से देखता है, हमेशा देखता है कि जो सवाल जवाब होंगे कि राहुल कहाँ रह रहे हैं और राहुल की सोच क्या है और क्या चलता है घर में बातचीत, और जो भी है उम्मीद करते हैं कि आपके कहने से हर चीज़ हो जाएगी और आप आओगे तो सारी चीज़ बदल जाएगी। तो जब से मेरा नाता हुआ है, सब ने मुझे इसी तरीके से, कोई उद्योगपति जैसे नहीं देखा है, उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पिट्रोडा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सैम पिट्रोदा, जो कि आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी है, लोगों के हाथों में है, आपको लगता है सैम पिट्रोदा बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं ये सब? नहीं जी, क्या होता है कि जब कोई रिटायर हो जाता है ना, और दुनिया के किसी कोने पे बैठे हो, आपको अपनी पुरानी यादें आती हैं, तो आप चाहते हो कि मेरा नाम भी उछलना चाहिए इसमें, मेरा नाम भी आना चाहिए इसमें, जो भी हो रहा है ज़रूर आ सकता है।
पर आप आके यहाँ लोगों के बीच में उनकी मुश्किलें समझो, उसके बारे में बात करो। जो इस गवर्नमेंट ने जो गलत किया है उसके बारे में बात करो और वो बुलंद करो जो मतलब गलतियां हुई हैं इनसे। पर आप अगर वहां बैठे हुए और अपने सोफे पे बैठे हुए कुछ भी बोल रहे हो, बकवास है, मतलब मुश्किल है। और उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूं। और मैंने खुद लिखा उनको और मैंने खुद बोला कल कि ये बिल्कुल गलत है, पहले कुछ बोल रहे हो जो सोच नहीं है कांग्रेस की, और अब आप फिर कुछ और बोल रहे हो, इससे पहले कि और कुछ बोले इनको रिटायर ही कर दीजिए, वही सही रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये सही है। बाकी मैं कह रहा हूं अपने लिए कि हाँ जरूर हर कदम सोच के चलना पड़ता है, पर जरूर मैं खुश हूं कि मैं देश के और दुनिया के ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे मैंने सीखा है। और जरूर सोनिया जी से सीखा मैंने बहुत, और उनका आशीर्वाद होगा। जब कांग्रेस चाहेगी तब मैं जरूर सक्रिय राजनीति में आऊंगा। मैं तैयार हूं। 2 सवाल हैं, क्विक मैं हाँ जी प्लीज जवाब ले लेता हूं। प्रधानमंत्री पहले फेज के चुनाव के बाद उन्होंने ये तय कर दिया है कि इस देश में जो उनकी स्पीचेस हुई है वो हिंदू मुसलमान, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर वो बात करते हैं कि कांग्रेस सारी संपत्ति लेकर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम को दे देगी। फिर वो बात करते हैं कि जो मंगलसूत्र हैं आपका वो खतरे में है, वो भी आपको दे दिया जाएगा आपके निकाल कर। आप इस पूरे एक स्पीचेस हैं जो उन्होंने तैयार की है अपने पॉलिटिकल मंच से, कैसे देखें? पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचें, पहले अपनी अंदरूनी समस्या को समझें कि अपने उनकी जो बीवी थी, जो वो खुद बोलती हैं कि मुझे कोई जो भी उनसे सहायता चाहिए कहीं नहीं मिलती है। जब वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो वो अपने खुद के देखें कि परिवार में 6 या 7 लोग बहन भाई थे, और उससे पहले उनके 6-7 लोग और थे उनके पिताजी के लाइफ में। तो अगर वो जो ऑप्टिक्स ये लोग क्रिएट करते ना, अब वो ऑप्टिक्स का समय खत्म हो गया, अब वो बिकने नहीं वाला। लोग उजागर हो गए हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को मुश्किलें पड़ी हैं तभी वो समझे हैं। मैं कहूँगा कि चाहे मैं आज जो बोल रहा हूँ, मैंने वही चीज़ 6 साल पहले 8 साल पहले बोला। जो राहुल और प्रियंका बोल रहे हैं वही चीज़ उन्होंने बहुत पहले बोली, तो वो नहीं बदले हैं। लोगों को मुश्किलें पड़ी हैं देश भर में, और फिर लोगों को लगा है कि राहुल सही कह रहे हैं या प्रियंका की मेहनत को देख रहे हैं, या समझ रहे हैं कि हमें ना तो कोई पद चाहिए, हमें ना कोई पावर चाहिए, हमें चाहिए कि देश बट ना जाए, देश में जो लोगों की मुश्किलें हैं उसमें कोई सुधार हो। जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो मतलब कि दिखावा है, वो दिखावे की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। और जो मंगलसूत्र की बात करते हैं कि कोई एक्सरे मशीन से कोई उठा लेगा ले जाएगा, ये सारी चीज़ें उनके प्रधानमंत्री के लेवल की बातें नहीं होती हैं, और उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। और इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो दोबारा पावर में आएंगे, और लोग ही चाहेंगे कि ज़रूर इनसे छुटकारा पड़े। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 5 किलो की बोरी आपको मिलेगी अनाज की, वो वही इसी स्थिति पे ले आए हो लोगों को। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले वो हर नए चीज़ें उसी क्षेत्र में डालते हैं, और उसी क्षेत्र में जब रीजनल पॉलिटिक्स होते हैं, उसी क्षेत्र में आप जो भी उम्मीदवार है उसके ऊपर आप केस डाल दोगे, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करो या पंजाब की बात करो। और वो जो आरोप लगाते हो, जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हुआ वो आरोप भी खत्म, वो केस भी खत्म, कुछ भी नहीं होता है उसके बारे में। तो वो मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं यार, कुछ मिल जाए मेरे को बोलने के लिए। और कल वो अडानी अंबानी पे कह रहे हैं कि अब वो कोई डोनेशन दे रहे हैं। जो भी आरोप लगाओगे ना, आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हवा में बात हो रही है, बिल्कुल लोग सहमत नहीं है। और उनको पता चल गया है कि ये बस जैसे वो वर्ड यूज करते हैं जुमला, हर चीज़ जुमला ही जुमला चल रहा है। ना कोई 15 लाख मिले, ना कोई सेवा हुई। और मुझे पता है राहुल प्रियंका अगर कुछ बोलेंगे वो देखेंगे कि होना है, नहीं तो हमारे से मत बुलवाओ कुछ जो नहीं करोगे। जो भी वो बोलेंगे
होगा वो मुझे पक्का पता है, मुझे दोनों का पता है। वो बहुत मेहनती है और जो बोलेंगे वो करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि बीच में ये खबरें भी आई और आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि परिवार के अंदर कुछ चल रहा है, राहुल प्रियंका के अंदर कुछ चल रहा है, दोनों के समझौता या फिर दोनों की जो एक सोच है वो नहीं मैच कर पा रही है, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भी मेरे ऊपर उन्होंने लगाया कि रॉबर्ट को टिकट नहीं मिला और देखो वो ऐसे बैठा हुआ है, जैसे रिपब्लिक और टाइम्स नाउ वगैरह ऐसे चलाते हैं, इसलिए मैं उनसे कभी बात ही नहीं करता हूँ। वो मेरे दफ्तर के बाहर होते हैं हमेशा। 2011 से जब मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, उस टाइम भी मैंने उनको दिए कुछ सही इन्फॉर्मेशन दिया कि यार ये है जो असलियत है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर इतनी प्रेशर है, हम डाल ही नहीं सकते। और आज वो मेरे दर पे हैं कि सर इंटरव्यू चाहिए आपके साथ, पर मैंने कहा आप लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं करता हूं, क्योंकि आपने गलत ही किया, चाहे जो भी प्रेशर है आपने गलत ही किया। तो देखिए, अभी वो है कि टिकट नहीं मिला, ना कोई पावर, ना कोई ऐसी पोजीशन, ना कोई हमें कोई ऐसी चीज से मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लोगों की इच्छा थी कि मैं लड़ूं और उनके लिए लड़ूं, और मैं बहुत खुश हूं कि शौरी जी वहां हैं और राहुल रायबरेली में हैं, और राहुल और प्रियंका एकजुट हैं, वो बिल्कुल पिलर्स हैं, और कभी भी उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगी, और वो मतलब कि अपनी जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, पर कभी भी कोई गलत ऐसे है ही नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूं, अपना खून बहा सकता हूं उसमें कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि राहुल और प्रियंका में कोई भी इशू हो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया आपके बोलने के बाद, जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं पॉलिटिक्स के लिए, जरूरी है क्या कि लोकसभा से ही चुन के जाएं, राज्यसभा से भी आप आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। अभी तो देखिए, मैं चाहे राजनीति में हूं या नहीं हूं, मेरे कदम वहां हो या ना हो, पार्लियामेंट में होने की वजह से ही नहीं आप लोगों की सेवा कर सकते हो। हाँ, बड़े पैमाने पे कर सकते हो, और अगर कोई आपको पॉलिटिशियन तंग ही करते रहते हैं तो आप कहोगे कि मेरे को पॉलिटिकल ही उनको जवाब देना पड़ेगा, तभी मामला स्पष्ट होगा। तो पर मैं उसके लिए नहीं आ रहा हूं। राजनीति में अगर मैं आऊंगा तो इसलिए नहीं आऊंगा कि किसी को जवाब देना, मुझे देश में सेवा करना है। मैं लोगों के बीच में होता हूं, मेरे को समझ है उसके बारे में, तो मैं उसको सोच के हो सकता है राज्यसभा हो, पर मेरे तो देश सेवा चलता रहेगा। आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया के द्वारा या जो भी है, मैं हर जगह निकलूंगा और ज़रूर रायबरेली और अमेठी और मुरादाबाद और हर जगह पहुंचूंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। और मैं बहुत खुश हूं, उनका प्यार मिलता है मुझे, और मैं आदर और सम्मान से मैं कुछ समय बाद ज़रूर आऊँगा राजनीति में।